जान लेते हैं हिस्ट्री हिस्ट्री है क्या। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी की स्टार्टिंग 1494 में हुई थी। फादर ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी सर ल्यूका पैसियोली, ये इटालियन मैथमेटिशियन थे। ये जो उन्होंने एक बुक पब्लिश की थी, उस बुक का नाम था दी कंप्यूटेशन स्क्रिप्चर्स। ओरिजिनली ये मैथ की बुक थी, जिसके लास्ट चैप्टर में कुछ अकाउंटिंग के रूल और रेगुलेशन दिए गए थे। इस कारण इसको अकाउंटेंसी की फर्स्ट बुक माना जाता है। अब हम फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग मीन्स क्या होता है? बुक कीपिंग मतलब संभाल के रखना। ऐसा तो हम कह सकते हैं बुक कीपिंग मीन्स बुक को संभाल रखना, लेकिन एक्चुअल में बुक कीपिंग मीन्स रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन इन प्रॉपर वे। रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन इन प्रॉपर वे। इसकी डिफिनेशन होती है द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन सिस्टमेटिक मैनर इज टर्म एज बुक कीपिंग। यानी कि जो हमारे ट्रांजेक्शन है उनका रिकॉर्ड करना। ट्रांजेक्शन मीन्स जो भी यहाँ पे सेल और परचेस हो रही है। जब भी आप हम लोग कोई चीज़, जो भी हम अगर एक बिजनेसमैन है कुछ, तो हम कुछ ना कुछ सेल करेंगे, कुछ परचेस करेंगे, तभी तो सेल करेंगे। परचेस कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो उसको लिए हम लोग उसको बोलते हैं ट्रांजेक्शन। कोई हम एक्सपेंस कर रहे हैं वो भी हमारे ट्रांजेक्शन है। इसके अलावा कोई हमारे पास इनकम हो रही है वो भी ट्रांजेक्शन है। कोई भी पैसा हमारे पास आ रहा है या जा रहा है किसी भी वे में, तो उसको बोलते हैं हम ट्रांजेक्शन। और रेगुलर वे में तो उसको ट्रांजेक्शन बोलेंगे। द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन सिस्टमैटिक मैनर इज टर्म एज बुक कीपिंग। बुक कीपिंग के 3 ऑब्जेक्ट होते हैं। इट इज ए साइंस, इट इज एन आर्ट और मनी कंसिडरेशन। इट इज ए साइंस। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी साइंस क्यों है? बुकिंग अकाउंटेंसी को कुछ रूल और रेगुलेशन होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हम साइंस बोलते हैं। सिस्टमैटिक वे एंड प्रिंसिपल। बुक कीपिंग अकाउंटेंसी के कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं, सिस्टमैटिक वे होता है और इसके कुछ प्रिंसिपल होते हैं। ऐसी कंडीशन में इसको क्या बोलते हैं? हम बुक कीपिंग इज अ साइंस। बुक कीपिंग इज अ आर्ट। इट इज आर्ट। आर्ट क्यों है? क्योंकि अकाउंटेंसी जो बंदा करता है, अकाउंटेंट जो होता है, उसका वो ह्यूमन स्किल पे डिपेंड करता है। वो स्किल जो होती है वो डेवलप होती है। हम लोग सीखेंगे जब अकाउंटेंसी, तो हमारी स्किल जो होगी धीरे धीरे डेवलप हो जाएगी और हम किसी पार्टिकुलर कंपनी में या पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग अकाउंटेंसी जो है वो वर्क कर सकते हैं। इसलिए ह्यूमन स्किल एंड एबिलिटी। देन क्या है? मनी कंसिडरेशन। मनी कंसिडरेशन मतलब अकाउंटेंसी में आपका बुक कीपिंग में केवल मनी ट्रांजेक्शन ही इन्वॉल्व किए जाते हैं। जैसे कि जो भी पैसे से रिलेटेड होगा, अगर हमने 10,000 रुपये का कोई हाउस परचेज किया, तो हमें अगर 10,000 रुपये का हाउस परचेज किया तो वो तो हम ट्रांजेक्शन करेंगे। अगर हमें कोई गिफ्ट मिल गया है, जैसे मेरे गार्जियन ने मुझे हाउस गिफ्ट में दिया है, तो उसका ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका इसमें मान लेते हैं बुक कीपिंग अकाउंटेंसी एंड ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक आपका आएगा टाइप्स ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग के क्या होता है? फर्स्ट क्या होता है आपका? सिंगल एंट्री सिस्टम। सेकेंड आपका डबल एंट्री सिस्टम। थर्ड आपका इंडियन बुक सिस्टम। फर्स्ट आपका सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम होता क्या है? सिंगल एंट्री सिस्टम में केवल वन साइडेड रिकॉर्ड ही किए जाते हैं। जैसे कि हमने कोई चीज़ परचेस की, तो जो भी चीज़ हमने परचेस की, यानी कि या तो हमने जैसे कि एक बुक परचेस की है, तो हम बुक का रिकॉर्ड रखेंगे, या हमारे पास जो पैसा हमसे गया है, हमारे पास से वापस गया है, उस पैसे का रिकॉर्ड रखेंगे। दोनों में से किसी एक चीज़ का ही रिकॉर्ड रखेंगे।
डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, हम दोनों साइड का रिकॉर्ड रखते हैं, बोथ साइड का रिकॉर्ड हम रखेंगे। अगर हमारे पास से पैसा गया है, हमारा जब ट्रांजेक्शन हुआ है तो हमारे पास बुक आई है और पैसा हमारे पास से गया है, तो बुक का भी एंट्री करेंगे, बुक आने का भी एंट्री करेंगे, और जो हमारा पैसा गया है उसका भी एंट्री करेंगे। तो दोनों का एंट्री होगा, तो उसको बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम में दो साइड होती है, एक होती है आपकी डेबिट साइड, दूसरा होता है आपका क्रेडिट साइड। नेक्स्ट आपका आता है इंडियन बुक सिस्टम। इंडियन बुक सिस्टम में हमेशा इंडियन लैंग्वेज में जो भी हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट आपका टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग। ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग मीन्स क्या नीड है बुक कीपिंग की। बुक कीपिंग की नीड पहले सबसे फर्स्ट नीड है परमानेंट रिकॉर्ड। जब आप किसी चीज़ का रिकॉर्ड रखते हो, जैसे कि होता क्या है कि जैसे आप ट्रांजेक्शन करते हो, आप एक किसी आपने एक शॉप खोल रखी है, शॉप पे आप अपना शॉप चला रहे हो, तो ऐसे करके होता क्या है कि कस्टमर की कोई लिमिट नहीं होती कि आपके पास 100 कस्टमर आएंगे, 200 कस्टमर आएंगे। कितने लोगों ने आपसे क्रेडिट पे उधार क्रेडिट पर लिया हुआ है, कितने लोगों ने आपसे कैश पर लिया है, इसकी आपको जानकारी नहीं याद रहेगी। क्योंकि ह्यूमन बीइंग का जो माइंड होता है वो कुछ दिनों बाद जैसे आपका कंप्यूटर होता है कि जब आप मोबाइल आपका है कि जब नई चीज़ें आती है तो पुरानी चीज़ें आप धीरे धीरे मेमोरीज होती है और रेज होती आती है। वैसे ही ह्यूमन बीइंग का नेचर ऐसा होता है कि धीरे धीरे क्या होता है वो चीज़ भूलता जाता है। तो इसलिए क्या होता है रिकॉर्ड रखने की कुछ चीज़ अगर आप लिख लोगे तो उसको आप याद रखोगे। तो उसमें सबसे पहले क्या होता है टू हैव परमानेंट रिकॉर्ड। सबसे पहले क्या होता है आपका परमानेंट रिकॉर्ड रहता है। दूसरा क्या है टू शो द फाइनेंशियल इफेक्ट। फाइनेंशियल इफेक्ट मीन्स कि आपके बिजनेस पे उस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट क्या पड़ रहा है उसके बारे में जानकारी मिलेगी। नेक्स्ट आपका है प्रिवेंशन फ्रॉम एरर एंड फ्रॉड। कोई भी अगर बंदा जैसे आपका कोई वर्कर है वो आपसे कोई फ्रॉड करना चाह रहा है, लेकिन आपके पास अगर प्रॉपर रिकॉर्ड होगा तो वो फ्रॉड नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है आपका प्रोटेक्शन ऑफ एसेट्स। प्रोटेक्शन आपको जब पता होगा कि ये आप एसेट्स जो है आपकी कितने की है, आपको अगर रिकॉर्ड पता होगा, जैसे आपने एक अलमीरा जो है वो आपने 5000 की परचेस की, 3 साल बाद 4 साल बाद अगर आपके पास रिकॉर्ड है तो आप पता कर सकते हो कि अलमीरा आपने कितने की ली, अदरवाइज आप भूल जाओगे। ऐसे कंडीशन में प्रोटेक्शन ऑफ एसेट्स। नेक्स्ट आपका अमाउंट रिकवरी फ्रॉम डेटर। नॉलेज होती है कि हमें अपने डेटर से कितना पैसा लेना है, कितना हमने पैसा रिकवर करना है। अमाउंट पे टू क्रेडिटर, हमें क्रेडिटर को कितना पैसा देना है। डेटर्स वो होते हैं जिनसे हमें पैसा लेना होता है और क्रेडिटर वो होते हैं जिनको पैसा हमें देना होता है। ये आपके हो गए ऑब्जेक्टिव। अब आता है प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग। प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन होता है। डॉक्यूमेंटेशन मतलब जैसे कि आप कौन कौन से रिकॉर्ड रखोगे, तो रिकॉर्ड ऐसा नहीं कि आपने लिख दिया हो गया, उसके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना चाहिए। बिना डॉक्यूमेंट के आप रिकॉर्ड नहीं रख सकते हो। डॉक्यूमेंट होंगे क्या, सबसे पहला वाउचर, अगर आपने किसी चीज़ का वाउचर रखा हुआ है। सेकंड आपकी रिसिप्ट, कोई भी आपके पास रिसिप्ट होगा। इसके अलावा कोई भी आपका सेल्स स्टेटमेंट है, कोई भी ऐसी चीज़ जो रिकॉर्ड में आपका काम आ जाए वो आपका डॉक्यूमेंटेशन होता है। पर सबसे पहले फर्स्ट थिंग आपका ट्रांजेक्शन होगा, ट्रांजेक्शन के बाद वो डॉक्यूमेंटेशन होगा। डॉक्यूमेंटेशन मतलब वाउचर, रिसिप्ट और सेल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट आपका रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग मतलब क्या है कि उस ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करते कहाँ पे, हम लोग जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल में। इसके अलावा आपके पास बुक आती है, बुक्स होंगी जैसे कि आपकी सेल्स बुक, परचेस बुक, कैश बुक। उन बुक्स में रिकॉर्ड करना, सब्सिडरी बुक उसको बोलते हैं, सब्सिडरी बुक, सब्सिडरी बुक। नेक्स्ट आपका है, देखिए आपने अगर दिन भर में 10 लोगों को सेल किया तो मंथ में आपने 300 लोगों को सेल किया, 10 × 30, आपने डेली 10 लोगों को सेल कर रहे हैं तो 30 दिन में आपने कितने हुआ, 300 लोगों को सेल कर रहे हैं। इसी तरह आप अगर 10 मंथ बाद अगर देखेंगे तो आपको 3000 लोगों को आपने सेल किया। क्या 3000 टाइम अगर हमने 5-5 हज़ार की सेल की 3000 टाइम, तो क्या हम उसको याद रख पाएंगे, उसको हमको टोटलिंग करने में प्रॉब्लम होगी। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, लेजनिंग की जाती है। लेजनिंग मतलब क्या है, जैसे कि हमने राम से परचेस किया हुआ है तो राम का रिकॉर्ड एक पास में, श्याम को सेल किया है तो श्याम का रिकॉर्ड एक पास में। जितना भी सबका जो जो होता है सबको समरी कर देते हैं, सबको जो रिकॉर्ड होता है उसको एक पास एक ही जगह इकट्ठा कर देते हैं, उसको बोलते हैं हम लेजर। उसके बाद आता है ट्रायल बैलेंस। अब लेजर को भी समराइज करने के लिए हम लोग बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में होता क्या है कि एक टाइम में हमारे पास जो भी रिकॉर्ड, जितने भी अकाउंट हैं उनके बैलेंस से हम रिकॉर्ड तैयार करते हैं, उसको बोलते हैं हम ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के हेल्प से हम लोग इसके क्या करते हैं, फाइल अकाउंट। प्रिपेयर अ सेट ऑफ फाइल अकाउंट्स। प्रिपेयर सेट ऑफ फाइल अकाउंट क्या होता है, आपके सेट में आपके 3 जो होंगे, 3 चीज़ें होंगी। पहला चीज़ आपका सेट में क्या होगा, आपका
यहाँ पे लिखे हो। पहला आपका होगा ट्रेडिंग अकाउंट, सेकेंड आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, थर्ड आपका होगा बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट में जितने भी आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो लिखे आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में जितने भी इनडायरेक्ट होते हैं वो लिखे आते हैं, बैलेंस शीट में जितनी आपकी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज होती हैं उनका हम लोग रिकॉर्ड रखते हैं। अगर हमेशा ध्यान रखना है कि बैलेंस शीट का टोटलिंग जो होगा डेबिट और क्रेडिट का टोटलिंग हमेशा बराबर आएगा। अगर आपने ट्रायल बैलेंस के सभी अकाउंट बिल्कुल एग्जैक्ट किए हुए हैं तो क्योंकि आपका डबल एंट्री सिस्टम है, डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल आएगा, क्योंकि जितने रुपए से मैंने परचेस की है उतने रुपए का सामान भी हमारे पास आया, पैसा हमारे पास 5,000 रुपये का गया, 5,000 रुपये का सामान आया, तो दोनों साइड हमारी इक्वल हुई। ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि आपका ट्रायल बैलेंस हमेशा इक्वल आएगा। अगर आपने कोई एरर नहीं की हुई है तो ट्रायल बैलेंस आपका इक्वल आएगा।